एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पठेजा क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी घर में होंगे और सुरक्षित होंगे और वीडियो का मज़ा ले रहे होंगे। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आप लाइक और शेयर कर दें। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि परसेंटेज वाले चैप्टर में से है, स्टेटमेंट क्या है हम रीड करते हैं। द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 10% and its consumption also increased by 10%. Find the new expenditure as the ratio of initial expenditure. Option A 11 ratio 10, option B 121 ratio 100, option C 111 ratio 100, option D none of these. Your time starts now. हाँ जी, टाइम अप हो गया आपका। तो हम क्वेश्चन क्या है जो रीड करते हैं, वो कहता है कि टी का प्राइस 10% बढ़ गया। जो टी का प्राइस है 10% बढ़ गया। अब प्राइस भी बढ़ा और उसकी कंजम्पशन भी बढ़ गई। कंजम्पशन का क्या मतलब है कि कंज्यूम होने लगी, टी ज़्यादा लगने लगी, वो उसकी डिमांड बढ़ गई। तो ये भी 10% बढ़ गई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमने फाइंड करना है न्यू एक्सपेंडिचर की रेशो। हमने ये फाइंड करना है न्यू एक्सपेंडिचर की रेशो किसके साथ, इनिशियल। इनिशियल मतलब जो पहले थी इसकी रेशो उसके साथ फाइंड आउट करनी है। तो इसको सोल्व करने का मेथड क्या होता है मेरे पास कि 100 प्लस ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा। इसके साथ कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, यही 100 प्लस जो कंजम्पशन है बढ़ रही है तो यहाँ मैंने 10 ही लिख दिया। अगर घट जाती तो यहाँ -10 आने वाला था, डिवाइड बाय। अब ये दोनों फैक्टर हैं तो नीचे भी क्या आएगा, डबल 100 आएगा। नीचे भी क्या आएगा, डबल 100 आएगा। तो इसको इसी मेथड से हम सोल्व करते होते हैं। मैंने क्या किया, 100 प्लस 10% किया। किसका 10% किया, इसका, जो उसकी खुद की टी की कंजम्पशन, जो प्राइस था इंक्रीज होने वाला था तो हमने प्राइस के कोरिस्पॉन्डिंग इसको ऐसे लिख दिया। और दूसरी बात, मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि उसकी कंजम्पशन मेरे पास 10% इंक्रीज हो गई थी। इसको हम सोल्व करते हैं। ये कितना हो गया, 110। ये भी कितना हो गया, 110 हो गया। डिवाइड बाय क्या है, 100 इंटू 100। डिवाइड बाय क्या है मेरे पास, 100 इंटू 100। तो कुछ ऐसा बन गया। अब मैंने जीरो से काट दी, जीरो से मैंने जीरो काट दी। क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है, 121। डिवाइड बाय क्या है, 100। तो रेशो क्या बन गई, 121 रेशो 100। ये रेशो किसकी है, न्यू एक्सपेंडिचर। रेशो किसके साथ है, इनिशियल एक्सपेंडिचर के साथ। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का बी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, प्राइस ऑफ व्हीट इज डिक्रीज बाय 25% एंड कंजम्पशन इंक्रीज बाय 25%. फाइंड द न्यू एक्सपेंडिचर एज द रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सपेंडिचर. ऑप्शन ए 3:4, ऑप्शन बी 5:4, ऑप्शन सी 16:15, ऑप्शन डी 15:16। हाँ जी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट। हाँ जी, टाइम अप हो गया। हम देखते हैं वो कहता क्या है। उसकी जो प्राइस था डिक्रीज हो गया 25% के साथ और उसकी कंजम्पशन
इंक्रीज हो गई 25% के साथ। तो वही हमें फाइंड करना है, न्यू एक्सपेंडिचर रेशो इनिशियल एक्सपेंडिचर, मतलब जो न्यू खर्चा आया पहले कितना था। करते हैं, हाँ जी, पहले 100 माइनस 25 आएगा, उसके साथ ब्रैकेट में क्या आएगा 100 प्लस 25, ठीक है, डिवाइड बाय 100 इंटू 100। ऐसे ही हमने ये वाला किया था, यहाँ बस प्लस था क्योंकि उन्होंने इंक्रीज की बात की थी, यहाँ मैंने माइनस लिख दिया क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज की बात वो कर रहा है। कितना आ गया 75 इंटू 125 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, क्या बना 25 दिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। अब ये 25 पांजा 125, 20 पांजा 100, इतना बन गया। अब आगे भी कटेगा ये, पंजू पांजा 25, 5 चौका 20, कितना आ गया 5 दिए 15, 4 चौके 16, तो रेशो क्या बन गई 15:16। रेशो क्या बन गई 15:16। आप ध्यान रखना जो न्यू एक्सपेंडिचर आया है वो कम ही होगा। क्यों कम होगा, उसकी प्राइस घट गई, उसकी प्राइस घट गई। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 15:16। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 210 liter of oil was poured into a tank and it was still 30% empty. How much oil must be poured into the tank in order to fill the tank into the brim? Option A 60 liter, option B 90 liter, option C 80 liter, option D 70 liter। हाँ जी, वो टाइम स्टार्ट रहा हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक और शेयर भी करते रहें साथ साथ, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। हाँ जी, जल्दी से इसको सॉल्व करें। हाँ जी, वो कहता है थर्ड क्वेश्चन में कि 210 लीटर 210 लीटर जो ऑयल है ना, इतना लीटर जो ऑयल है वो 70% टैंक को भरने का काम करता है। क्योंकि वो कहता है कि 30% टैंक है वो क्या रह जाता है, 30% मेरा टैंक है जो एम्प्टी रह जाता है। तो वो कहता है कितने लीटर और मैं ऐड करूं ऑयल को कि टैंक जो है फुल भर जाए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, कि टैंक कितने लीटर ऑयल को अपने बीच रख सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब ये फिल है 70%, तो 210 लीटर फिल है, तो मैं क्या करता हूं 70% ऑफ टोटल कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू 210, यही तो मेरे पास गिवन है। तो 70% ऑफ टोटल कैपेसिटी इक्वल टू 210, तो टैंक इक्वल टू क्या आ जाएगा 100/70, 7 या 21, कैपेसिटी कितनी आ गई 300। तो अगर 210 भर चुका है, 300 टोटल भरना है, तो मैं कितना ऐड कर दूं 90 लीटर ऐड कर दूं, मैं 90 लीटर ऐड कर दूं। तो उसने पूछा क्या था, कितने लीटर ऐड करें कि टैंक फुल भर जाए। कितने लीटर ऐड करूंगा मैं 90 लीटर ही ऐड करूंगा। किस में ऐड करूंगा, जितना भरा हुआ है, दैट इज 210। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन बी 90 लीटर आ जाएगा मेरे पास राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस मेथड से ही सॉल्व करना था, जो कि हमने कर लिया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, स्टेटमेंट हम पहले पढ़ लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, ठीक है।
कहता है कि मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम if his income increases by 15% and his expenditure also increase by 5%, then find the percentage increase in his savings. Option A 30%, option B 15%, option C 20%, option D 25%. जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। हाँ जी, टाइम अप हो गया। अब हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। मैन क्या करता है, अपनी इनकम का 60% स्पेंड कर देता है। हमने लिख लिया, तो बचा कितना, 40% बच गया, उसकी इनकम का 40% बच गया। अब इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 15%, if his income increase by 15% and his expenditure also increase by 5%। अब ध्यान से देखो, अगर मैं टोटल इनकम x को 100 सपोज कर लूं, 100 लेट कर लूं, मान लूं, ठीक है, तो कितनी स्पेंड करेगा वो, 60 स्पेंड कर देगा, तो वो 60 स्पेंड कर देगा, ठीक है। तो उसके पास बचेगी कितनी, उसके पास बचेगी कितनी, 40 बचेगी। मैंने क्या किया, उसकी इनकम को 100 सपोज कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, उसने स्पेंड, खर्चा कितना हुआ उसका, 60% हुआ, तो 60 ही हो गया, इतना क्लियर है। अब बचा कितना, उसकी सेविंग, सेविंग कितनी हुई उसकी, 40 रुपीज, ठीक है। अब वो कहता है अगर उसकी इनकम 15% इंक्रीज हो जाए, ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब वो कहता है उसकी इनकम इंक्रीज होगी 15%, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, पहले 100 थी, अब मैंने 100 का 15% इंक्रीज करना है, मतलब 15 हो गया, तो 15 इंक्रीज हो गई, तो उसकी इनकम हो कितनी गई, 115 हो गई। अब दूसरी बात वो कहता है उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 5%, मतलब खर्चा, पहले उसका खर्चा कितना था, 60 था, अब उसका एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर ही होता है, अब उसका खर्चा मतलब स्पेंड कितना हो गया, वो 5% बढ़ गया, मतलब 60 का 105% कर देंगे हम। इतना क्लियर है, क्योंकि 60 तो खुद ही अपने आप में 100% है, उसका मैंने 5% बढ़ा दी, तो मैंने ऐसा लिख दिया, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब वो कहता है कि नेट सेविंग में कितना इंक्रीज होया, नेट सेविंग में कितना इंक्रीज होया, तो हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर सेविंग 40 थी, यहाँ पर सेविंग फाइंड करनी है, क्योंकि मैं सेविंग कैसे फाइंड करता हूँ, इसकी जो टोटल इनकम है माइनस उसका एक्सपेंडिचर कर देता हूँ, मेरे पास क्या आ जाता है, उसकी सेविंग आ जाती है। बोलो क्लियर है। अब इसको हम जल्दी से सोल्व करते हैं। 0 से मैंने 0 काट दी, ठीक है। 21 पांजा, 21 पांजा कितना हो गया मेरे पास, 105, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 21 या कितना हो गया 63, दैट इज 63। उसका क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। 63 उसका क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। अब मैं उसकी टोटल इनकम 115 हो गई थी, उसमें से मैं उसकी एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, मेरे पास क्या बनेगी, सेविंग बन जाएगी, दैट इज 52, सेविंग बन जाएगी 52। अब वो कहता है कि उसकी सेविंग में कितने % इंक्रीज आया, वो हमने फाइंड करना है।
अगर मैं बात करूं इंक्रीज की तो 40 से 52 तक कितना इंक्रीज होया, 12 इंक्रीज हो गया। अगर मैं बात करूं 40 से 52 तक कितना इंक्रीज होया, 12 इंक्रीज होया। किस में से इंक्रीज होया, तो पिछले वाले में से इंक्रीज हो गया उसका। इतना क्लियर। जीरो से मैंने जीरो काट दी, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 10 तिया कितना हो गया 30%। मतलब स्टार्टिंग सेविंग से लेकर न्यू सेविंग तक उसका कितने परसेंट सेविंग इंक्रीज हुई, दैट इज 30% उसकी सेविंग जो है इंक्रीज होगी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 30% इज माई राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर, ठीक है। अब लाइक और शेयर करते रहें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, स्टेटमेंट क्या है उस क्वेश्चन की हम जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं, बाद में हम उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। सैलरी ऑफ वर्कर इंक्रीज बाय 15%, आफ्टर दैट डिक्रीज बाय 12%। व्हाट वाज द चेंज इन द सैलरी? ऑप्शन ए इंक्रीज 12%, ऑप्शन बी इंक्रीज 1.02%, ऑप्शन सी इंक्रीज 1.2%, ऑप्शन डी डिक्रीज 1.02%। हाँ जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दैट इज अवर फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी, टाइम अप हो गया आपका। कहता क्या है कि वर्कर की सैलरी 15% इंक्रीज हो रही है, बाद में वो 12% इंक्रीज हो रही है। वो फाइंड करने को कहता है कि टोटल चेंज कितना आया सैलरी में। तो हमने किया था, कल ही किया है कि 15 लिख दिया, 12 लिख दिया, इन दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय क्या कर दिया 100। यहाँ प्लस है प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस है माइनस लिख दिया। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, निशान मल्टीप्लाई का तो माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 3 आ गया माइनस। तो ये फाइंड करना है कितना आएगा हमारे पास, ठीक है। तो 3 5 15, 20 5 100, 6 दूनी 12, 10 दूना 20, 3 दूनी 6, 2 दूनी 5 दूनी 10, ये आ गया। तो 3 3 9, 9/5 आ गए। चलो हम ऐसा करते हैं, 10 को नहीं काटते, यहाँ 6 ही रहने देते हैं। तो 6 और 10 बच गया। तो 6 3 कितना हो गया 18, 18/10 आ गया, 18/10 आ गया। कितना आ गया 3 माइनस 1.8। अब लगा पता कि मैंने 10 से काटा क्यों नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट डेसिमल बन गया मेरे पास। तो इसमें से माइनस करे क्या आएगा 1.2। 1.2 किसका आया प्लस का, तो मेरे पास इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ 1.2% इंक्रीज हो गया उसकी जो वर्कर की मेरे पास क्या थी सैलरी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज इंक्रीज 1.2%। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, इफ 75% of a number is added to 75, the result is the same number, then find the number. Option A 225, option B 270, option C 300, option D 325, and your time starts now.
हाँ जी, तो 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी नंबर का 70% कर दूं, मैं किसी नंबर का 75% कर दूं, उसमें 75 ही ऐड कर दूं, वो नंबर मेरे पास खुद ही बन जाएगा, वो नंबर मेरे पास खुद ही बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। तो करना क्या है, अब मैंने इस टर्म को उधर ले गया तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी। तो मैंने किया क्या, 75 इक्वल टू एक्स माइनस 75% ऑफ एक्स, ये बन गया मेरे पास। अब मैंने इसका एलसीएम लिया, 75 इक्वल टू 100x माइनस 75x डिवाइड बाय क्या बन गया मेरे पास, ये 100 बन गया, डिवाइड बाय मेरे पास ये क्या बन गया, 100 बन गया। तो 75 दैट इज इक्वल टू 25x डिवाइड बाय 100, ये क्या बन गया मेरे पास, x इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 100। क्यों, यहाँ 25 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड, यहाँ 100 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई, 25 एकम 25, 25 या 75, 100 दिया, कितना हो गया 300। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 300। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं किसी नंबर के 75% में उसी नंबर का 25% ऐड कर दूं, वो नंबर खुद ही बन जाएगा, वो नंबर खुद ही बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 75 है जो मेरे पास 300 का 25% है, जो मेरे पास 75 है ना, उसी नंबर का 25% ऐड है मेरे पास, राइट। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो मेरे पास 6th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम जल्दी से इसको रीड आउट कर लेते हैं। हाँ जी, इफ द एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 4% and present population is 17575, what was the 3 years ago? हाँ जी, तो 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, हम जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। हाँ जी, if 50% of p minus q that is equal to 30% of p plus q and q is equal to x% of p, then find the value of x. ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 50। हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन के में इसका आंसर कमेंट कीजिए जो इसका राइट आंसर बनेगा, जो इसका राइट आंसर बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, कहता क्या था, 50% ऑफ p माइनस क्यू, 50% ऑफ सॉरी p प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू 30% ऑफ p माइनस क्यू, ये कहता है। अब दूसरी बात वो कहता है q इज इक्वल टू x% ऑफ p, q इज इक्वल टू x% ऑफ p। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, वो 30 होगी, 25 होगी, 20 होगी या 50 होगी, ठीक है। यहाँ पर माइनस ही है, यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो हमने इसको सोल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काट दी, 0 से 0 काट दी, बचा क्या 5 p माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू 3 p प्लस क्यू, ये बन गया। अब क्यू गिवन है हमें x% ऑफ p, मतलब क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं x% ऑफ p, मतलब px डिवाइड बाय 100, px डिवाइड बाय 100। अब ध्यान से देखना, px डिवाइड बाय 100,
पी एक्स डिवाइड बाय। इतना क्लियर हो गया? जैसे बोला वैसे लिखा मैंने। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं मेरे पास क्या बनता है। हाँ जी, तो यहां से मैंने p कॉमन ले लिया। 500 पहले ही है, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100 प्लस इक्वल टू, यहाँ 3 पहले से ही है, p भी कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 100। बोलो इतना क्लियर हो गया कि मैंने किया क्या, p को कॉमन ले लिया। अब p से p फर्दर कट गया, p से p फर्दर कट गया। आगे हम क्या करेंगे, हमने अल्टीमेटली x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां पर एलसीएम लिया 100 आएगा, तो 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3। यहां भी 100 प्लस एक्स डिवाइड बाय 100। बोलो इतना क्लियर हो गया? अब 100 से 100 कट गया, यहां क्या बचा 500 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 300 प्लस 3x, यहाँ 5x आएगा। बोलो इतना क्लियर हो गया? यहाँ पर मैंने किया क्या, डायरेक्ट मैंने शफलिंग कर ली सभी वैल्यूज की, डायरेक्ट मैंने शफलिंग कर ली सभी वैल्यूज की। अब ये -5 है, उधर जाकर +5 हो जाएगा। यहां पर 300 है, इधर आकर -300 हो जाएगा। ये बन गया। अब इसके बाद क्या बना, ये तो बन गया मेरे पास 200 इक्वल टू 5 और 3 कितने हो गए 8x। तो x कितना आ गया 200/8, 200/8 ये बन गया। अब 100 दूना 200, 4 दूनी 8, तो x कितना आ गया मेरे पास 25। x कितना आ गया 25। तो यही तो मुझे फाइंड करना था, यही मेरी वैल्यू आई, दैट इज 25। हाँ जी, हो गया क्लियर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन के बाद हम 8th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जल्दी से हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, वो क्या कहती है। हाँ जी, इफ द प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज इंक्रीज बाय 25%, then increase is 12, then find the new price of a rice per kg. Option A 48, option B 60, option C 72, option D 36। हाँ जी, जल्दी से 8th क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देन हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाँ जी, वो कहता क्या है कि 25% ऑफ x इक्वल टू 12 है मेरे पास, क्योंकि उसका जो 12 है इंक्रीज हुआ है रेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं उसमें 12 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास बढ़ा हुआ प्राइस आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका न्यू प्राइस आ जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं, पहले हम इसका ओरिजिनल प्राइस फाइंड कर लें, ठीक है। ये क्या बन गया 25/100 मल्टीप्लाई x, दैट इज इक्वल टू 12। 25 एकम 25, 25 चौका 100, मेरे पास बना क्या x/4 इक्वल टू 12, x/4 इक्वल टू 12। और 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 चौका 48 आ गई। अब ये मेरे पास आया ओरिजिनल प्राइस, हमने फाइंड कौन सा करना है न्यू प्राइस। तो मैं 48 में 12 ऐड कर दूं, क्या आ जाएगा 60। तो ये मेरा क्या आ जाएगा न्यू प्राइस। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, स्टेटमेंट क्या है उसकी हम रीड जल्दी से कर लेते हैं। हाँ जी, 9th क्वेश्चन, टू नंबर्स रिस्पेक्टिवली 68% एंड 26% मोर देन द थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट। ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 72%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन डी 78%। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ
हाँ जी, वो कहता है अगर थर्ड नंबर में 100 सपोज कर लूं तो सेकंड क्या हो जाएगा 126, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 168। हम ऐसा बोल सकते हैं। अब वो फाइंड करने को कहता है फर्स्ट की परसेंटेज सेकंड नंबर के साथ, तो करते हैं 126 डिवाइड बाय 168 मल्टीप्लाई 100, इसको हम सोल्व करते हैं। दैट इज यहाँ पर काट कर 3 आ जाएगा, यहाँ पर काट कर 4 आ जाएगा। मैंने 42 के टेबल पर इसको काट दिया, 42 के टेबल पर इसको काट दिया। 4 कम 4, 25 का 100, 25 या कितना आ गया 75। मतलब जो फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर का 75% है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से हम उसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं, वो कहता क्या है हम जल्दी से देखते हैं। हाँ जी, 10th क्वेश्चन, if A's salary is 5% less than that of the B, how much percent B's salary more than A? Option A 5%, option B 5 by 19%, option C 3 by 19%, ऑप्शन डी 10%। हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में 10th क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। हाँ जी, टाइम अप हो गया। वो कहता क्या है ए की कंपैरिजन बी की सैलरी ज्यादा है। अगर मैं बी की सैलरी 100 सपोज कर लूं तो ए की सैलरी 105 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? वो कहता है कि जो बी की सैलरी है ज्यादा है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं ए की सैलरी 5% कम है, 5% कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कितनी ज्यादा है बी की, या मैं ऐसा बोल दूं कि सॉरी यहाँ 95 आएगा। ठीक है, तो कम की बात की गई है, 95 आएगा यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं बी कितनी ज्यादा है, 5 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ए की कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा मेरे पास। तो मल्टीप्लाई में क्या कर दूं 100 कर दूं। ठीक है, 5 एकम 5, 19 5 95, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 100 बटा 19%। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 19 5 95 5, तो मेरे इसका बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। दैट इज 5 by 19%। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही था। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। आई होप आपको मजा आया होगा इन क्वेश्चन में। बेस्ट क्वेश्चन थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे पंजाब पुलिस में आने वाले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।